तो एनडीए 2026 मिशन तैयार है इसके लिए? आज के इस विश्लेषण में हम आपके लिए एक पूरा का पूरा गेम प्लान लेकर आए हैं, जिससे आप इस परीक्षा को एक मिशन की तरह फतेह कर सकते हैं। चलिए इसको पूरी तरह से डिकोड करते हैं। ये है हमारा मिशन मैप। देखिए, सबसे पहले हम एनडीए की ब्रीफिंग समझेंगे, फिर परीक्षा के 3 स्टेजेस को जानेंगे, उसके बाद रिटन टेस्ट की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और फिर देखेंगे 4 महीने का एक जबरदस्त विक्ट्री प्लान और टॉपर्स के कुछ फाइनल टिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 के साथ, मिशन ब्रीफिंग। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर ये मिशन है क्या। अच्छा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सीधे इस अखबार की कटिंग से आ रही है। समझिए, ये हमारा इंटेलिजेंस सोर्स है। आइए मिलकर इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। तो मिशन का ऑब्जेक्टिव एकदम साफ है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये परीक्षा करवाता है। एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार कुल 394 पोस्ट्स भरी जानी हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही तय करता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मिशन को पार करने के लिए हमें कौन कौन से लेवल से गुजरना होगा। सेक्शन 2, परीक्षा के 3 चरण। देखिए, जीत के 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल है रिटन एग्जाम। अगर ये क्लियर हो गया तभी आप आगे बढ़ेंगे एसएसबी इंटरव्यू तक, जो कि पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्किल्स का टेस्ट है। और आखिर में होता है मेडिकल टेस्ट, ये पक्का करने के लिए कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं। तो अब आते हैं मेन बैटल पर, यानी कि रिटन टेस्ट। सच पूछिए तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं लगनी है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू, दोनों को मिलाकर कुल 1800 मार्क्स की है। सोचकर देखिए कितना बड़ा नंबर है, मतलब हर एक मार्क मायने रखता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, रिटन एग्जाम का ब्रेकडाउन। पेपर 1 मैथ्स 300 मार्क्स का है, लेकिन पेपर 2 यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी जिसे कहते हैं, वो पूरे 600 मार्क्स का है। मतलब साफ है, जीएटी का वेटेज मैथ्स से डबल है। तो चलिए गैट पेपर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इसमें पार्ट ए में अकेला इंग्लिश 200 मार्क्स का है। और सोचिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक ऑफिसर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ऊपर आती हैं। और पार्ट बी में बाकी सब कुछ है, जिसमें फिजिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स शामिल हैं। ये ब्रेकडाउन आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, क्या हम इस मिशन के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो सेक्शन 4 है एलिजिबिलिटी चेक। तो सवाल यही है कि आखिर इस मिशन को ज्वाइन कर कौन सकता है? क्या आपकी प्रोफाइल फिट बैठती है? चलिए देखते हैं। अप्लाई करने के लिए या तो आप 12th पास होने चाहिए या फिर 12th में पढ़ रहे हों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर एयरफोर्स या नेवल विंग ज्वाइन करने का प्लान है तो 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ही चाहिए। ये कंपल्सरी है। और हाँ, सैनिक या मिलिट्री स्कूल के कैंडिडेट्स के पास जरूरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी चेक हो गई? परफेक्ट। तो अब सीधे चलते हैं अपने एक्शन प्लान पर। सेक्शन 5, हमारा 4 महीने का विक्ट्री प्लान। हफ्ते की शुरुआत एकदम सॉलिड होनी चाहिए। मंडे को मैथ्स में एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट करना है और जीएटी में इंग्लिश और फिजिक्स। फिर आते हैं ट्यूसडे पर। यहाँ मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे और जीएटी में केमिस्ट्री और जनरल साइंस निपटाएंगे। हफ्ते के बीच में मोमेंटम लूज नहीं करना है। वेडनेसडे को मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स उठा लीजिए और जीएटी में इंग्लिश और हिस्ट्री। थर्सडे को मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर फोकस करना है और जीएटी में इंग्लिश और फिजिक्स का रिवीजन करना है। और अब आता है हफ्ते का सबसे क्रूशियल पार्ट। फ्राइडे को जो भी मैथ्स और जीएटी के टॉपिक्स बचे हैं उन्हें फिनिश कीजिए। सैटरडे को वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री और ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। और संडे को आराम नहीं करना है। ये दिन है रिवीजन का। पूरे हफ्ते के जो भी वीक टॉपिक्स थे उन्हें दोबारा पढ़िए और सबसे ज़रूरी, पिछले साल के पेपर सॉल्व कीजिए। प्लान तो देख लिया, अब कुछ ऐसी टिप्स जो सीधे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी बुक से आई हैं। सेक्शन 6, टॉपर्स के फाइनल टिप्स। तो सबसे पहली और ज़रूरी सलाह, अपने स्टडी प्लान को दोस्तों के साथ डिस्कस ज़रूर कीजिए। दूसरा,
रट्टा मारने से बचिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पर फोकस कीजिए। तीसरी, और ये सबसे ज़रूरी है, अपने खुद के नोट्स बनाइए। और आखिर में, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट्स और पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यही मंत्र है। हमेशा याद रखिए, सफलता छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है जो रोज की जाती हैं। आपकी हर दिन की मेहनत ही आपको मंजिल तक ले जाएगी। तो ये रहा पूरा गेम प्लान, आपका मिशन। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो अभी इसी वक्त शुरू होता है।